कटिहार गोलीकांड मामले में महागठबंधन के घटक दल ही आमने सामने आ गए हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है सियासी लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से कटिहार में जो कुछ हुआ, बिजली का विरोध करने गए थे। दरअसल बिजली की अनियमित आपूर्ति थी, उसका विरोध कर रहे थे लोग, और उसी दौरान पुलिस ने गोली चला दी। गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसे में सियासत तो होनी ही थी। सियासत तेज है और महागठबंधन के घटक दल ही आमने सामने हैं। महागठबंधन के विधायक ही सरकारी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, और आरजेडी और कांग्रेस की राय कटिहार गोलीकांड पर अलग अलग है। आरजेडी ने कटिहार की मौत को गोली से हुई मौत से मानने से इनकार कर दिया है, और इतना ही नहीं, आरजेडी ने घटना के लिए लोगों की अनियंत्रित भीड़ को जिम्मेवार ठहरा दिया है। आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। कि बिजली की आपूर्ति हो खेतों तक, प्राकृतिक विमुख है, वर्षा नहीं हो रही है। सरकार ने निर्णय लिया सूखे से निपटने के लिए किसानों को बिजली उपलब्ध हो। इस बात एक बैठक भी हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित भी किया। उस आलोक में बिजली की आपूर्ति भी हो रही है। कटिहार की घटना को उस रूप में नहीं देखी जानी चाहिए। कटिहार में लोग लोड शेडिंग के लिए आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन आवाज़ उठाना लोकतांत्रिक पद्धति में उनका अधिकार है, लेकिन वह भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। गैर लोकतांत्रिक तरीका लोगों ने अख्तियार किया और भीड़ को हिंसक बना दिया। कई लोग कहाँ से आए, सबकी जांच हो रही है, और जाकर के 200 मीटर से बाहर जो कार्यालय था विद्युत विभाग का, वहाँ जाके तोड़फोड़ मचाई, कर्मचारियों को पीटा, छत बिछत किए गए सामानों को, सरकारी संपत्ति को नष्ट किया गया। चेतावनी दी शासन ने, नहीं माने और उग्र होते चले गए। हवाई फायरिंग भी हुई, पथराव जबरदस्त किया लोगों ने। अमूमन अंतिम विकल्प के रूप में हवाई फायरिंग की जाती है ताकि हम भीड़ को शांत कर सकें, नियंत्रित कर सकें, तितर बितर कर सकें। लेकिन पथराव के कारण हुआ कि किस रूप में हुआ, मौतें भी हुई। हमने सारे लोगों ने इन चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से जानने की कोशिश की। सरकार ने आदेश दिया है जांच का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। मौत चोट से हुई है या मौत कई और सी चीज़ों से हुई है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। कोई भी दोषी होगा, चाहे नेग्लिजेंसी जिस तरफ से हुआ होगा, तो हम प्रतिबद्ध हैं कानून के राज को स्थापित करने के लिए। कानून तोड़ दे कोई अगर कानून का रखवाला भी, तो भी वो कतई हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पर इतना ज़रूर कहेंगे आपको, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि लोकतंत्र में जो अधिकार है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आवाज़ उठनी चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से, आवाज़ से बात होनी चाहिए, पथराव से नहीं। पथराव की स्थिति लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम हर पहलुओं की जांच हो रही, कोई दोषी होगा, बगसने का सवाल ही पैदा नहीं लेता है। तो सुन लिया आपने कि उन्होंने मौत जो गोली से हुई मौत मानने ही से इनकार कर दिया है, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। और दूसरी तरफ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है, और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने इस संबंध में बताया कि कटिहार में गोली चली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कटिहार में मौत हुई, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या कुछ करें राजेश राठौर, जो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, सुन लीजिए आप। कटिहार की घटना ऐसी घटी है जो हम सब दुखी हैं, चूँकि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन उसका गहना है। लोकतंत्र जनतंत्र का अधिकार है। ऐसे स्थिति में किसी भी डिमांड के लिए लोग लगातार धरना पे थे। हो सकता है धरना उग्र हो गया हो। ऐसी स्थिति में जो ऑफिसर वहाँ थे उनकी असफलता हम मानते हैं, क्योंकि पहला था
कि आप पानी का बौछार करते, आंसू के गोले छोड़ते, हल्की लाठी चार्ज करते। गोली तो अंतिम चरण है। अगर ऐसी घटना घटी है, यह मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में गया है, मुख्यमंत्री जी जरूर नीचे से ऊपर तक उसकी समीक्षा करवा रहे होंगे, रिपोर्ट मंगवा रहे होंगे। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। आखिर दो नौजवानों की मौत हुई कैसे, ये जांच का विषय है। और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने विधानमंडल के नेता शकील अहमद खान के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है, जो आज कटिहार गए हैं और मुझे लगता है वो भी वस्तु स्थिति से सरकार को अवगत कराएंगे, तब फिर बड़ी एक कार्रवाई होगी। तो सुन लिया आपने कि कांग्रेस का क्या कहना है। कांग्रेस का कहना है कि हमारी जांच टीम है, जांच टीम इस मामले की जांच करेगी, लौटेगी, रिपोर्ट देगी, तो उसके बाद जरूर कार्रवाई के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, माले और आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने भी कटिहार कांड पर अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन जेडीयू के घटक दल के नेताओं को मामले पर बोलने से पहले होमवर्क करने की सलाह दे रहे हैं। तो नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। ये कटिहार के बारसोई की घटना दुखद घटना है, पीड़ाजनक घटना है। और माननीय ऊर्जा मंत्री के बयान को दूसरे रूप में ले लिया गया। भाई, माननीय ऊर्जा मंत्री के पूरे परिप्रेक्ष्य को आप देखेंगे तो उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार इन तमाम तथ्यों को देख रही है, जो पीड़ित परिवार है उसके साथ संवेदना उन्होंने व्यक्त किया। अब स्वाभाविक है, एक पक्ष जब चलता है तो उसके हिसाब से बयान आते रहते हैं, लेकिन इससे महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ना है। और कटिहार के बारसोई में लो वोल्टेज की समस्या थी, जिसका 25 तारीख को निराकरण हो गया था। और मैंने जो रिपोर्ट बिजली कंपनी का देखा है कि 1 घंटा 23 मिनट बिजली की कटौती हुई थी, 50 MVA के पावर में टेक्निकल प्रॉब्लम आया था। लेकिन यह महत्वपूर्ण पक्ष है कि वे आखिर तो कहीं ना कहीं संवादहीनता हुई, जिसके चलते ये दुखद घटना हुई। तो जिला प्रशासन को सम्यक जांच कर करके पूरी बात का जांच कर करके देने, और जो भी रिपोर्ट आएगी तत्संबंधी कार्रवाई भी की जाएगी। तो सुन लिया आपने, मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं कि 25 जुलाई को महज 1.5 घंटे के लिए बिजली की कटौती की गई थी। वहां मामला लो वोल्टेज का था। बिजली हमारी यूएसपी है। अगर कम्युनिकेशन गैप के कारण लोगों को परेशानी हुई तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। परेशानी हुई, लेकिन परेशानी के बाद जो कुछ हुआ वो तो सबके सामने है। जिस तरह से पुलिस ने गोली चलाया और उसके बाद सरकार निशाने पर है। बीजेपी अब आई है सामने इस पूरे मसले पर। बीजेपी ने सरकार से इस्तीफा मांग दिया है। सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग दिया है कि सरकार उनसे चल नहीं रही है, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए सीएम नीतीश कुमार को। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता नवल किशोर यादव, सुन लीजिए आप। बिजली में खराबी हो जाए तो क्या जनता अपने सवालों को लेके विभाग से मांग नहीं सकता है? वो बिजली मांगेगा, आप गोली देंगे। शिक्षक आएगा आंदोलन करने के लिए, कुछ मांगने के लिए, तो आप उसको लाठी से मारिएगा। बिजली मांगने गांव के लोग आएगा तो उसको गोली चलाइएगा। यही लोकतंत्र है। ये काला अंग्रेज के तरह काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सरकार को तो इससे ज़्यादा और व्यावृ होने का कोई सवाल नहीं है कि पूरी तरह से प्रशासन इनके हाथ से बेलगाम है। हत्याएं होती है, पुलिस नहीं पकड़ पाती है। बैंक लूटा जाता है, पुलिस नियंत्रण नहीं कर पाती है। ये पुलिस सिर्फ गोली चलाने के लिए आम जनता पर है, या आम लोग जो हेलमेट पहन के नहीं जाए उसको आतंकवादी के तरह कूद कूद के पकड़ने के लिए, इतना ही काम पुलिस का रह गया है। इसलिए सरकार को अगर नहीं नीतीश जी से बनता है तो छोड़ के इस्तीफा करके हट जाए, वरना बिहार के लोगों को इस तरह से गांव के लोगों को हताहत करेंगे। इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना और कुछ हो नहीं सकता है। तो सुन लिया आपने कि कटिहार में हुए पुलिस की फायरिंग पर सियासत जो है वो पूरी तरह से गर्म है। महागठबंधन के दल ही जो है एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसे में भला बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार से इस पूरे मसले पर सीधे सीधे इस्तीफा मांग दिया है। तो सियासत जो है अब परवान पर है। और ये रिपोर्ट जो है हम आपको दिखा रहे थे, हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।
धन्यवाद।